हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल A is always positive, B is always A is always negative, B is always positive, C either positive or negative, D depends upon the physical state of system. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. इसका की कॉन्सेप्ट होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी. अगर हम बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं, इट सेज एनर्जी released on formation of bond between two particular atoms. और दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी required to break a particular type of bond. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे H2 है गैसीय स्टेट में, जो हमें हीट देनी पड़ेगी 2H प्रोड्यूस करने के लिए. उसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं और जनरली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं हम इसको. यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं क्योंकि हम इसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मल्टी एटॉमिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH2Cl2, तो इसमें हमारे पास अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग एंथैल्पी होगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये Cl हैं, जब हम एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो हमें अलग हीट देनी होगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग हीट देनी होगी. तो हम इसको किसी कंपाउंड के लिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इन जनरल हम इसको किसी पर्टिकुलर दो एटम्स के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड फॉर टू एटम्स. तो और इन जनरल हम इसको तोड़ने के लिए ही यूज करते हैं, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड. और एनर्जी अगर हम दे रहे होते हैं सिस्टम को तो हम उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव फॉर प्रोवाइडेड एनर्जी. टू सिस्टम, तो हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे. तो ये पॉजिटिव होगी हमारी, नेगेटिव नहीं होगी. आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव नहीं बोलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही होगी. डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन जो साइन है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.